हेलो टू एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और जैसा कि आप लोगों को पता है, बिहार दरोगा का वैकेंसी आने वाला है, जिसमें टोटल पोस्ट है। बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट। 1806। इसमें घट बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये तो जब 1275 का वैकेंसी आया था 2023 में, तो उस वक्त का नोटिफिकेशन है। तो हम लोग इस नोटिफिकेशन में देख लेते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, एजुकेशनल हाइट वगैरह सारा सिलेबस को भी चर्चा करेंगे। नेगेटिव मार्किंग कितना है और फिजिकल का क्या क्या स्टैंडर्ड है, सारा चीज़ में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये 2023 में आया था, तो ऐसा ही रहेगा। जो अभी 1806 का वैकेंसी आने वाला है, उसमें भी सारा चीज़ इसी तरह का रहेगा। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये लेवल 6 का पोस्ट है। इसको पुलिस सब इंस्पेक्टर इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग आप लोगों को पता होगा कि 1 महीना भी नहीं, 1 महीना के अंदर में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसको BPSSC, जिसको बिहार पुलिस कर्मचारी चयन आयोग जो है वही कंडक्ट करता है इस एग्ज़ाम को। मुश्किल से 6 महीना के अंदर में आपको फाइनल ज्वाइनिंग तक करा देगा। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग बात करते हैं। इसमें सारा चीज़ दिया हुआ है। ये फिजिकल स्टैंडर्ड का हो गया, फिजिकल स्टैंडर्ड। तो इसको हम लोग एक कॉन्साइज पेपर में सारा चीज़ एक जगह कॉन्साइज कर लेते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सारा चीज़। ठीक है, तो 1 मिनट, चलिए तो देख लेते हैं। SI का एग्ज़ाम बोलते हैं ना इसको, 3 है PT, उसके बाद मेंस होता है, फिर इंटरव्यू सॉरी नहीं, फिजिकल। तो ये हो गया। 3 टाइप में एग्ज़ाम होता है। प्रीलिम्स 100 क्वेश्चन, मेंस 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, और फिजिकल का हम लोग अच्छे से देखते हैं। ठीक है, इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए एनी UG, कहना BTech हो, BBS हो, कुछ भी हो, एनी UG। उसके बाद एज बात करेंगे। एज जो है 22-37। यू आर मेल, यू आर फीमेल, यू आर फीमेल 20 to 40। उसके बाद OBC, मेल फीमेल, मिनिमम एज 20, मैक्सिमम 40। उसके बाद SC एंड ST का मिनिमम मेल फीमेल दोनों इसमें काम समझ लीजिए, मिनिमम 20, मैक्सिमम 42। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसका क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिंपल ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएशन। ठीक है, इसका सिलेबस जो है जैसा प्री का होगा ना, वैसा ही मेंस का होता है, प्री इक्वल टू मेंस। ठीक है, तो प्री में क्या रहता है, करेंट ज़्यादा रहेगा। 100 क्वेश्चन जो पूछेगा ना, उसमें करेंट ज़्यादा और मैथ रीजनिंग मिनिमम, मैथ एंड रीजनिंग मिनिमम। इसी तरह मेंस में इसको थोड़ा ये करते हैं। मेंस में क्या है, करेंट कम रहेगा, मैथ रीजनिंग ज़्यादा रहेगा, मतलब 20 क्वेश्चन के अराउंड लिख लेते हैं, 20 क्वेश्चन। यही आपको मेरिट में ये करेगा। अब कट ऑफ का बात करते हैं। प्री कट ऑफ आपको 60 to 70 के बीच में सारा क्वेश्चन मेंस
मेंस कट ऑफ पे हम लोग एक अलग से चर्चा कर लेंगे। अभी एक अराउंड बता देते हैं कि 60-70 नंबर की। कोई अगर कैटेगरी में SC ST है तो 60 चाहिए, कोई जनरल है तो 70 चाहिए, उसी के बीच में OBC कराएगा, EBC कराएगा। ठीक है, मेंस का कट ऑफ 70 से 80 और मेरिट जो है 75 से 85। कट ऑफ तो बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद प्री में कितना रिजल्ट देगा, जैसे 1800 प्री, 1806 है, उसका 20 टाइम्स मतलब 40,000 के अराउंड ठीक रिजल्ट आ जाएगा। फिर मेंस में 6 टाइम सीट का, जैसे 18×6 18×6 मतलब 10,000 10 के। ठीक है, अब प्री मेंस कितना दिन में हो जाएगा, जैसे प्री अगर हो गया, प्री के आफ्टर प्री आफ्टर प्री 1 मंथ रिजल्ट पब्लिश्ड। आफ्टर रिजल्ट 20 days means conducted, मेंस ले लेगा, मेंस एग्जाम ले लेगा। आफ्टर मेंस 20 days मेंस रिजल्ट डिक्लेयर। ठीक है, अब है तो इसमें क्या करना चाहिए, जैसे अगर किसी को दरोगा की तैयारी करना है तो उसको जब नोटिफिकेशन आए फिजिकल का, स्टार्ट फिजिकल एक्टिविटी आफ्टर announcement of notification, एनी वन टाइम या तो सुबह, मॉर्निंग और मॉर्निंग एंड इवनिंग, मिनिमम 1 किलोमीटर रनिंग स्टार्ट। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, सारा चीज़ कर लिए, एज क्राइटेरिया बात कर लिए, इसमें फॉर्म कितना फिल होगा, अराउंड 7 लाख फॉर्म फिल, उसमें 4 लाख अपीयर्ड इन एग्जाम। ठीक है, 4 लाख में आप समझ जाइए 40,000 आपको रिजल्ट में आना है प्री में। फिर प्री के बाद 10,000 मेंस, और मेंस के बाद आपका PT होगा 3 टाइम्स, और उसके बाद 1 टाइम फाइनल। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका फिजिकल में क्या क्या है। फिजिकल में फिजिकल जो है ना, सारा SC ST OBC जनरल सबके लिए 9 बार इन रिजर्वेशन, ऑल सेम मेल। ठीक है, सेम इन ऑल कैटेगरी ऑफ फीमेल। ठीक है, तो क्या क्या इसमें चाहिए, मेल के लिए रनिंग 1600 मीटर, हाई जंप 4 फीट, लॉन्ग जंप 12 फीट, सारा मेल के लिए है।
अब सेम रनिंग फीमेल के लिए। रनिंग 1000, ये कितना देर में चाहिए? 6.5 मिनट। ये 1000 मीटर 6 मिनट। 3 फीट हाई जंप एंड 9 फीट लॉन्ग जंप। ठीक है। और एक 12 पाउंड का गोला रहेगा, इसको थ्रो करना है कितना? 10 मीटर तक। ठीक है। तो सबसे टफ काम फिजिकल है इस साल। पिछले बार जिसमें 1275 आया था, 1275 में ओनली 40% मेल में फिजिकल क्वालिफाई किया था। क्वालिफाइड, और फीमेल ओनली 7%। तो ये से हम लोग सारा चीज़ सिनॉप्सिस देख लिए। अब हम लोग इसको देख लेते हैं, इसमें सारा चीज़ ऐसे देख लेते हैं ऊपर से थोड़ा। ये जैसा कि पता ही आपको लेवल 6 का है, सॉरी। उसके बाद इंडियन होना चाहिए, सॉरी, इंडियन होना चाहिए, स्नातक यानी ग्रेजुएट होना चाहिए। एज जो है ये आएगा, नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें सारा मेंशन रहेगा। ठीक है। ये 20 to 37 मैंने बताया था। महिलाओं के लिए 20 से 40, उसी तरह से मैंने ये सारा बता दिया। पिछड़ा ओबीसी के लिए 20 से 40, SC ST के लिए 20 से 42, सारा चीज़ मैंने बता दिया था। फिजिकल में जैसे मैंने बताया 165 सेंटीमीटर। हाँ, ये थोड़ा मैंने नहीं बताया। 100 हाइट जो है मेल का 165 होना चाहिए, और EBC यानी SC ST का 160 यहाँ दिया हुआ है। SC ST का 160 और EBC मेल का 160 यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पे हम लिख देते हैं UR एंड OBC 165। उसके बाद EBC एंड SC ST 160। उसके बाद वुमेन एनी, कोई भी कैटेगरी का वुमेन 155। हो गया, बहुत अच्छे से मैंने लिख दिया। तो यही सारा चीज़ दिया हुआ है। 3 चरण में होगा, मैंने बता दिया था। लिखित, प्रथम चरण प्रारंभिक, द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा। ठीक है। उसके बाद मैंने फिजिकल का भी बता दिया था। एक 1600 मीटर 6.5 मिनट में, महिलाओं को 6 मिनट में, 1000 मीटर 4 फीट 3 फीट वुमेन के लिए, है ना। उसके बाद 12 पाउंड का मैंने गोला बोला था। यहाँ पे 10 फीट फेंकना है, ये भी मैंने बताया ही था। सही, पुरुष के लिए 16 पाउंड है, 16 फीट फेंकना है। आइए, महिलाओं के लिए 12 पाउंड 10 फीट फेंकना है। ठीक है। उसके बाद ये सारा कट ऑफ वगैरह है, नहीं सीट का ये है, किसमें कितना सीट आएगा ये हम एक बार और नोटिफिकेशन जब आएगा ना तो सारे चीज़ मैंने नया जो नोटिफिकेशन होगा उससे मैं बता दूंगा। सारा चीज़ दिया हुआ है। तो यही है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बिहार में दरोगा बनने का अच्छा ख्वाहिश होता है सबको कि दरोगा बने, और वर्दी का जो जुनून है वो सबको होना चाहिए। अपने देश राज्य में सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। ये सबको नसीब नहीं होता है, जो जितना मेहनत करता है उसी को मिल पाता है। ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।